A नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के सीजन 1 का फिनाले एपिसोड हमारे सामने आ चुका है, एक जबरदस्त ट्विस्ट और आने वाले खतरनाक फ्यूचर के साथ। तो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। जिस ट्रेजेडी के साथ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, उसी के साथ ये एपिसोड शुरू हुआ। 100 साल में पहली बार ट्रायल ऑफ सेवन हुआ और उसमें एयर टू द थ्रोन मारा गया, एक हेज नाइट के लिए लड़ते हुए। और बात सिर्फ यह नहीं है कि प्रिंस बिलर और टारगेरियन एयर टू द थ्रोन था, बल्कि बात यह है कि वो अपने पिता किंग डेरॉन द सेकंड का हैंड भी था, जिसका मतलब किंग डेरॉन द सेकंड ने न सिर्फ अपने बेटे अपने वारिस को खोया, बल्कि अपने हैंड को भी खो दिया, जिसका मतलब अब किसी और को हैंड बनाया जाएगा। और अब जो हैंड बनेगा उससे यार मिल चुके हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में, और उसके हैंड्स हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 में भी दिखे थे जब डेमन को विजन्स आ रहे थे। वापस आते हैं एपिसोड पर, तो यह देखकर तो बहुत अच्छा लगा कि लायनन डंक की दोस्ती बहुत बढ़िया है, जहाँ लायनन डंक को कह भी रहा है कि उसके साथ स्टॉर्म एंड चले। जिससे पहले लायनन एक और बात बोलता है जो कि हिंट करता है फ्यूचर को। लायनन बातों बातों में डंक से कहता है एवर पेन टू द थर्ड, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं। बात यह है कि अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के राइटर्स जॉर्ज और मार्टिन ने बहुत पहले ही बोला था कि डंक के वंशज के बारे में रीडर्स अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में पढ़ चुके हैं, जहाँ कहा गया है कि इस सीरीज की 4th बुक अ फेस्ट ऑफ क्रोज में उस वंशज के स्ट्रॉन्ग हिंट्स है। जहाँ फैंस ने नोटिस किया है कि यह फेस्ट ऑफ क्रोज में ब्रियान ऑफ टार्थ को डंक की सिजल वाला शिल्ड मिला था टार्थ की आर्मरीज में। जहाँ तक बात रही लायनन और डंक की दोस्ती की, तो बुक्स में यह दोस्ती इतनी गहरी नहीं बताई गई है। जी हाँ, डांसिंग बुक्स में काइनेल इस ट्रायल में हिस्सा सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि वो बस 100 साल में पहली बार होने जा रहे ट्रायल ऑफ 7 में हिस्सा लेना चाहता था। यह सीरीज के राइटर्स ने जो टच दिया है इस गहरी दोस्ती का, इसका जबरदस्त रिजल्ट आपको बहुत आगे फ्यूचर में शायद कभी दिखेगा। तो अगले ही सीन में बेलर की चिता दिखाई गई। प्रिंस बेलर के फ्यूनरल के बाद डंक मिलता है बेलर के बेटे वाला टारगेरियन से। बेलर के डेथ के बाद यह शायद दूसरा बुक एक्सपर्ट सीन होगा इस सीरीज का। यहाँ वाला एक जगह कहता है कि एकाउंट द कॉन्करर के बाद शायद सबसे महान राजा उनके पिता ही होते हैं। इस बात में थोड़ी सी सच्चाई तो है। बेलर टारगेरियन वन ऑफ द बेस्ट टारगेरियन में से एक था, जिसकी सब रेस्पेक्ट करते थे। वो ऑनरेबल था। उसने और उसके भाई मेकार टारगेरियन एक साथ मिलकर ब्लैक फायर रेबेलियन के फोर्सेस को ठिकाने लगा दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ यह रेबेलियन फेल हुआ, बल्कि इन दोनों भाइयों की बहादुरी के गाने गाए गए और बेलर को बुलाया गया हैमर और उसके भाई मेकार को बुलाया गया एनवेल। हालांकि मेरे हिसाब से और भी महान राजा आए थे एकॉन के बाद। जायरिस वन, जिनसे हम हाउस ऑफ ड्रैगन की शुरुआत में मिले थे, उनकी कहानी फायर एंड ब्लड में जबरदस्त है। प्लस रिनेरा के पिता विसरिस भी कुछ कम नहीं थे, वो लास्ट राइडर थे बेलेरियन द ब्लैक ड्रेड के। आगे हम देखते हैं रेमन फॉस्वे को डंक से गले मिलते हुए। डंक ने यहाँ ट्रायल ऑफ 7 जीतने के साथ साथ कुछ बढ़िया दोस्त भी जीते हैं, जिसके साथ साथ रेमन ने हाउस फॉस्वे से अलग होकर अपना हाउस शुरू किया, हाउस फॉस्वे ऑफ न्यू बैरल, जहाँ वो ड्रंक को अपनी ग्रीन एप्पल सीजल वाले शील्ड भी दिखाता है। अब देखो, हाउस फॉस्वे अपनी लीडरशिप डांस ऑफ द ड्रैगन्स के दौरान खो चुके थे, इसलिए यहाँ रेमन के कजिन स्टेफन ने एरिन टारगेरियन का साथ दिया ताकि उनकी लीडरशिप वापस आ सके। और ऐसा हुआ भी, जहाँ फ्यूचर में फॉस्वे सपोर्ट के लिए खड़े थे, पहले रेनी बराथियन फिर स्टैनिस बराथियन के साथ। आगे जब मेकार टारगेरियन डंक को बुलाते हैं बात करने के लिए, तो हम देख सकते हैं कि वह दुखी है। मेकार बेशक बेलर से बड़ा दिखता हो, पर वह उसका छोटा भाई था और वो अपने भाई को मानना नहीं चाहता था। पर यह बात कोई नहीं मानेगा। वेस्टरोस में अपने संबंधियों को मारने वाले को किंग्सलेयर कहा जाता है, चाहे वो उसे अनजाने में क्यों न मारे। और मेकार अब किंग्सलेयर बन चुका है, जो कहता भी है कि अब कुछ भी गलत हुआ तो उसका दोषी उसी पर आएगा। यह कहते हुए कि अगर बेलर जिंदा होता तो ऐसा नहीं होता। यह चीज बताती है कि मेकार को कितना पछतावा है जो उससे हुआ। एरियन टारगेरियन को वह भेज रहा है प्रे सिटीज ताकि उसमें अकल आए। एरियन जाएगा लीस। इन सब के ऊपर मेकार जानता है कि उसके बच्चे उसकी नहीं सुनते, जहाँ उसका छोटे एक को रोकना एरियन को मारने के लिए यह बहुत सैड था। मेकार से बात करते हुए डंक कहता है कि अगर मैं नहीं लड़ता तो आप मेरे हाथ और पैर ले लेते अपने बेटे पर अटैक करने के लिए, पर यह हाथ पैर क्या पता किसी दिन रियान के लिए बहुत काम के साबित हो। जिस पर मेकार कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। अब इस डायलॉग की वैल्यू आपको अभी समझ नहीं आएगी, पर डंक के हाथ और पैर वेस्टरोस के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक कि डंक और एक की कहानी ही हुआ टर्निंग पॉइंट है वेस्टरोस के लिए, जिसकी वजह से पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट होंगे। मेकार और डंक के बीच की बातचीत में मेकार डंक से कहता है कि वो उसके सबसे छोटे बेटे एकाउंट को अपना स्क्वायर बना ले। अब यहाँ सीरीज में तो डंक मना कर देता है, पर बुक में ऐसा नहीं हुआ था। डंक एक को अपना स्क्वायर रख लेता है, यही बोलते हुए कि मेकार के दोनों बेटे एरियन और डेरन माल के आराम में वेस्टरोस को नहीं समझ पाए। तो यहाँ शो रनर्स ने एक ड्रामा ऐड किया है, यह दिखाते हुए कि एक झूठ बोलकर डंक के साथ निकल गया, जबकि मेकार लास्ट में उसे ढूंढ रहा है। और यही चीज फ्यूचर में कैसे अनफोल्ड होगी यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। हमें सर अर्लेन का फ्लैशबैक दिखाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि अपने अंत समय में भी सर अर्लेन ने डंक को नाइट नहीं बनाया था, और यही बेस है इस पूरी स्टोरी का। डंक को किसी ने नाइट बनाया ही नहीं, पर तब भी उसके झूठ से वह नाइट बनकर आगे आया, जिसके रियल को जरूरत थी। इसलिए पिछले एपिसोड में जब रेमन कहता है डंक से कि वो उसे नाइट बनाए, तो डंक हिचकिचाता है, क्योंकि इस हिसाब से रेमन भी नाइट नहीं बनता। पर अच्छा हुआ लाइनर ने माहौल संभाल लिया। सर अर्लेन को देखकर समझ आ रहा था कि उनकी खुद पर से पकड़ छूट रही थी, और बेशक अर्लेन को देखकर ऐसा लगा कि वह मरकर जिंदा हुआ है, पर वह मरे नहीं है पर है, क्योंकि यह वही पेड़ है जो हमें पहले एपिसोड की शुरुआत में दिखा था। इसी के पास डंक ने उन्हें गाड़ा था। हालांकि सर अर्लेन का मरने से पहले कहना है कि अ नाइट ऑलवेज फिनिश अ स्टोरी। डेरन का यह कहना है कि उसका भाई एरियन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक लेयर ऐड कर रहा हूँ इस स्टोरी में। हाउस ड्रैगन की शुरुआत में विसरिस रेनेरा को बताता है कि टारगेरियन ड्रैगन राइडर्स होने के साथ साथ ड्रीमर्स भी हैं, जिनके ड्रीम्स उन्हें भविष्य बताते हैं। पर इसके साथ साथ मिस्टर रेमन गेम ऑफ थ्रोन में बताते भी हैं कि ड्रैगन ड्रीम्स की वजह से उनके भाई मारे गए। तो यहाँ डेरन का कहना है कि एरियन हमेशा से ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं बताता है कि एरियन भी ड्रीमर था और उसके
ड्रीम्स ने उसका दिमाग खराब कर दिया। आगे हम मेकार को सुनते हैं यह कहते हुए कि एगॉन उसका आखिरी बेटा है। अब यह बात सच है, मेकार के बेटे एरिन की वजह से अभी अभी एयर टू द थ्रोन मारा गया। दूसरा बेटा डेरोन नशे में धुत रहता है। यहाँ एक और बेटा है जिसमें हम अभी तक नहीं मिले, वो है एमन टारगेरियन जिसे मेस्टर बनने के लिए भेज दिया गया है। तो लास्ट में मेकार के पास एक ही बचा। वैसे अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एमन टारगेरियन ही मेस्टर एमन है जिनसे हम मिले थे गेम ऑफ थ्रोन्स में। यहाँ एपिसोड में डंक स्वीट फूड को रेमन को दे देता है, पर बुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लाइनन एपिसोड की शुरुआत में डंक से बोलता है कि द ओनली गुड ड्रैगन इज अ डेड ड्रैगन। यह ड्रैगन हेड वेस्टरोस की बाकी हाउसेस में बहुत पुराना है। यह हेड आपको एपिसोड 4 में स्टेफन फॉक्सो की बातों में भी दिखेगा। हाउस टारगेरियन की सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स को पूरा वेस्ट हेड करता है, हालांकि बराथियंस कजिन्स है टारगेरियन के। तो लाइनल का यह कहना थोड़ा अजीब तो है, खासकर उस आदमी के लिए जो लिटरली ऑनर के लिए एक हेज नाइट के साथ अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ। बेलेट टारगेरियन के फ्यूनरल सीन में आपको कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिख रहे होंगे, आइए उनके बारे में जानते हैं। यह जो रेड हेयर्ड आदमी है यह है सर मैनफ्रेड डेंडोरियन। सर मैनफ्रेड के रिलेटिव है। बेलर की वाइफ जेना डेंडोरियन अभी कंफर्म तो नहीं है, पर शायद सर मैनफ्रेड के पीछे खड़ी है मेकार की बेटियां रेया और डेला टारगेरियन। यही बगल में बेलर का बेटा वलार टारगेरियन है और उसके बगल में उसकी वाइफ केरा ऑफ टैरोस है। एक के बगल में शायद बेलर और मेकार का भाई एरिस टारगेरियन है। उसके बगल में शायद एलिन और पेनेस है, इन भाइयों के कजिन। अब आपको लग रहा होगा कि राजा का बेटा मरा है तो राजा कहाँ है? तो किंग डेरान द सेकंड यहाँ तुरंत नहीं आ सकते और जब तक वो आएंगे तब तक बेलर की बॉडी सड़ चुकी होगी, इसलिए फ्यूनरल उनके बिना ही हो रहा है। आइए अब बात करते हैं एपिसोड के एंडिंग की। तो एपिसोड के एंड में ऑब्वियसली एग फिर से झूठ बोलकर निकल जाता है डंक के साथ। अब यहाँ डंक कहता है कि हम 7 किंगडम में कहीं भी जा सकते हैं, जिस पर एक कहता है 7 नहीं 9 और एक इनके नाम भी गिनवाता है, जिस पे ऑडियंस और डंक हैरान है क्योंकि सीरीज का नाम ही है अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम। अब देखो यह बात है एगॉन द कॉन्करर ने जब वेस्ट हाउस को कॉन्कर किया था तो उस वक्त यहाँ 7 किंगडम थे। एगॉन कॉन्क्वेस्ट से पहले रिवरलैंड, आयरलैंड और क्राउन लैंड्स एंड कंबाइंड किंगडम थे जिसे रूल करते थे हाउस हॉल। हैरल हॉल उनका काशल था जिसे एगॉन टारगेरियन ने अपने ड्रैगन बैलेरियन पर सवार होकर खत्म कर दिया और तब 7 किंगडम बन गए 9 किंगडम्स, तो इसलिए टाइटल भी अपडेट हो गया। इन सब के ऊपर जब ये 7 और 9 वाली कंफर्मेशन चल रही थी तब डंक पूछता है एक से आर यू मैड, जिस पे एक कहता है इज दैट रिलेवेंट। अब देखो जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन देखा है वो एक बात जानते हैं कि टारगेरियंस को लेकर एक बात कही जाती है कि उनके अंदर एक मैडनेस है। यह मैडनेस पहले भी कई टारगेरियंस में देखी गई है, जिसके साथ साथ यहाँ एक का कहना है इज दैट रिलेवेंट। यह थोड़ा सा हमें बता रहा है कि यह मैडनेस एक के अंदर भी है। एपिसोड के एंड में जब डंक और एक साथ साथ चले गए तो हमें दिखता है सर आर्लन और पेंट्री को डंक और एक से अलग हो रहे हैं, यह सिग्निफाइंग करते हुए कि सर आर्लन का स्क्वाड डंक अब नाइट बन चुका है और अब उसका सफर शुरू हो चुका है उसके स्क्वायर एक के साथ। तो दोस्तों यह था ब्रेकडाउन अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम के सीजन 1 के फाइनल एपिसोड का। तो आपको ये सीजन कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।